गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 8th का 5th चैप्टर उद्योग का अध्ययन करेंगे। क्या आपने कभी ये विचार किया कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका, आपके पास जो लिखने की अभ्यास पुस्तिका है, इसका इस्तेमाल जो आप इस्तेमाल में लाते हैं, उपयोग में लेते हैं, वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचता है। डायरेक्ट ही कागज़ थोड़ी बनता है। कागज़ कैसे बनता है? पेड़ों से बनता है। पेड़ों से क्या बनाते हैं? लुगदी बनाते हैं। लुगदी से फिर उसको मशीनरी में रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा कागज़ का निर्माण होता है। वो बता रहा है वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है। कागज़ बनने की शुरुआत कहाँ से होती है? वृक्ष से। उसे काटा जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं? वृक्ष को काटते हैं और लुगदी मिल तक ले जाते हैं। उस वृक्ष को कहाँ ले जाते हैं? जहाँ मिल है वहाँ तक। वहाँ वृक्ष की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। लकड़ी को क्या किया जाता है? लुगदी बनाई जाती है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव के साथ मिलाया जाता है। फिर क्या करते हैं? उसमें रासायनिक द्रव मिलाते हैं और अंततः मशीनों के द्वारा कागज़ के रूप में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार कागज़ का निर्माण होता है। यह कागज़ प्रेस में जाता है, जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका रूप में बांधकर व पैक करके बिक्री के लिए बाजार में बेच दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथों में पहुंचती है। तो इस प्रकार ये अभ्यास पुस्तिका का चरण हुआ आपका, है ना। ये एक उद्योग की प्रक्रिया से गुजर करके एक संसाधन बना। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य की उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसको अंडरलाइन करें। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कौन सा आता है? द्वितीय क्रियाकलाप आएंगे। और ये जो अपन ने देखा वृक्ष क्या है? वृक्षों की कटाई करना प्राथमिक उत्पाद कहलाएगा। तो प्राथमिक उत्पाद हुआ, वो फिर आया आपका मशीनी कारखानों में, और कारखानों में उसका क्या हुआ? विनिर्माण हुआ, कोई चीज़ का निर्माण हुआ, है ना। जैसा कि आपने देखा लुगदी कागज़ के रूप में और कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में, ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से। उद्योग का मतलब क्या हो? आर्थिक गतिविधि, पैसा कमाना। किसी प्राथमिक उत्पाद से द्वितीय उत्पाद करके ज़्यादा पैसा कमाना, तो आर्थिक गतिविधि से, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। 3 आधार पर किया जाता है। कच्चे माल के आधार पर, उसके आकार के आधार पर और उसके स्वामित्व के आधार पर। पहला देखेंगे हम कच्चे माल। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकता है ना। पहले देखें कृषि आधारित उद्योग कैसे? कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण है। यहाँ पर आपका प्रश्न बनेंगे कृषि आधारित किन्हीं 2 उद्योगों के नाम लिखिए, तो इनमें से आपको लिखना है। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है ना। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी उद्योग, भारी मशीनों में, भवन निर्माण में, सामग्री में तथा रेल के डिब्बों बनाने में। समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, है ना। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। ये उदाहरण सभी याद रखने। कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण, खनिज आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग के उनके उदाहरणों को पूछा जाता है परीक्षा में, तो इनको उदाहरणों को याद रखें आप। वन आधारित उद्योग
वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग है। अब यह प्रश्न आ गया, वनों से संबंधित किन्हीं दो उद्योग के नाम लिखो, तो आपको ये लिखना है लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, कोई सा इसमें से। तो ये उदाहरण आपको याद रखने हैं, है ना। फिर है आकार के आधार पर। दूसरा आपका देखा वर्गीकरण का आधार आकार। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है कि इसमें कितनी पूंजी का निवेश किया गया। उसके आधार पर कहेंगे कि छोटा राशि का निवेश किया गया तो छोटा उद्योग हो गया, लघु उद्योग हो गया, और बड़ा किया गया तो बड़ा उद्योग हो गया। नियोजित लोग, इसमें कितने लोग काम करते हैं, उनके आधार पर उसका आकार तय होगा। और उत्पादन की मात्रा, कितना प्रोडक्ट होता है, उसके 3 चीज़ों के आधार पर उसका आकार तय किया जाता है। आकार के आधार पर लोगों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, लघु आकार के उद्योग और वृहद यानी बड़े आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। देखो, छोटे उद्योगों में क्या होगा, उत्पादों का निर्माण कैसे, हाथ से, मजदूरों के द्वारा। जैसे टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन, अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण है। ये उदाहरण हमेशा याद रखने, है ना। किन्हीं 2 लघु उद्योग के उदाहरण देखिए तो ये बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी उद्योग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक। तब बड़े पैमाने के देखेंगे हम तो ज़्यादा पूंजी का निवेश होता है। नंबर 2, प्रयुक्त प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी लेते हैं वो उच्च स्तर की होती है ना। तो इसके उदाहरण है रेशम बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जो खाने का सामान जो बनाते हैं। लघु उद्योग को लघु पैमाने के उद्योग है। ये तो ठीक है। अब यहाँ पर बताया कि बृहद पैमाने के उद्योग कौन से हो गए, ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पाद बड़े पैमाने के उद्योग हैं। तो ये तो हो गया आकार। अब है स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्रों के उद्योग का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों या दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण हैं। उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, वे कारक जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, पहला नंबर 1। दूसरा है भूमि, तीसरा है जल, चौथा श्रम, पांचवा शक्ति, छठा पूंजी, सातवां परिवहन और बाजार है। इस तरह से 7 कारक हैं। कितने कारक हैं? 7 कारक प्रभावित करते हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां उनमें कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत, अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक चक्र आपका हटा दिया गया है। अपन पढ़ेंगे अब औद्योगिक प्रदेश। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिनको आपको करना है ना। पहला, दूसरा, उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है। फिर दूसरा है वे कौन से मुख्य तत्व हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, भी अपन ने पढ़े। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।